हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हेल्थ के लिए मूवमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है और इसी से कनेक्टेड जो है वो हमारा आज का टॉपिक भी है। जब हम जो है ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा मुश्किल काम है, ये ज़्यादा हार्ड वर्क है हमारे मसल्स के लिए एज़ कम्पेयर टू जब हम नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। और इसी तरह जो है हम ये समझते हैं कि जब हम वेट्स को जो वेट्स होते हैं या हैवी वेट जो है उसको ऊपर उठाते हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू जब हम वेट को लोअर करते हैं। और फिर इसी तरह जब ऊपर हम अप हिल जा रहे होते हैं हम समझते हैं ये ज़्यादा मुश्किल काम है, ज़्यादा जो है ये चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू रनिंग डाउन हिल। बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज़ ट्रू। मुझे खुद ये सुन के ये पढ़ के ये जान के बड़ी हैरत हुई थी कि जो है ऊपर चढ़ना जो है वो ज़्यादा आपकी मसल्स के लिए जो है वो इतना बेनिफिशियल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं या डाउन हिल जा रहे होते हैं। अब उसकी वजह जो है वो ये है कि पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इससे जो है फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और इस सेक्शन को हम कहते हैं कंसेंट्रिक एक्सरसाइज। और जब हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं यानी कि अगर हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं या हम जो है डाउन हिल जा रहे हैं या हम अपने वेट्स को नीचे की तरफ लोअर कर रहे हैं तो इससे हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं और इलोंगेट हो रहे होते हैं यानी लंबे हो रहे होते हैं और इससे रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो रहा होता है और इसको हम कहते हैं इसेंट्रिक एक्सरसाइज। ये लगती आसान है लेकिन ये हमारी बॉडी को ज़्यादा चैलेंज, हमारे मसल्स को ज़्यादा चैलेंज कर रही होती हैं एंड इन फैक्ट they give a more extensive workout to your muscles and they are more beneficial for your body as a whole. लेकिन इसका मतलब ये कहने का ये नहीं है कि जो है जो वो दूसरी जो कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज हैं वो कम इम्पोर्टेंस है। इन फैक्ट these both actions they work in tandem which means they work together। इन दोनों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब ये जानने के लिए कि नीचे की तरफ जाने से आपकी बॉडी को जो है आपके मसल्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, साइंटिस्ट ने दो ग्रुप्स को उन्होंने जो है दो ग्रुप्स में कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया और उनको जो है जो एक ग्रुप था उसको कंटिन्यूसली उन्होंने डाउन हिल वॉक करने दिया 4 हफ्ते जैसे, है ना। और इसी तरह दूसरा ग्रुप था उसको उन्होंने अप हिल पूरे 1 महीना यानी 4 हफ्ते उनको ऊपर जाने कंटिन्यूसली उनको वॉक करने दिया। फिर उन दोनों की जो है उन्होंने उनको चेकअप किया कि भाई उससे क्या उनको फ़ायदा हुआ है। जो डाउन हिल जो ग्रुप जा रहा था उन्होंने ये देखा कि इट हैड ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन हार्ट रेट, बोन डेंसिटी, मसल फंक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना उनकी भी बहुत अच्छी थी। तो यानी सारी ये चीज़ें जो थी डाउन हिल जाने वाले ग्रुप में ज़्यादा अच्छी थी और इसके अलावा भी उनका बैलेंस भी जो था वो ज़्यादा इम्प्रूव था। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सरसाइज जो कि आपके मसल्स को लेंथन करती है अंडर रेजिस्टेंस इट विल हैव द सेम बेनिफिट्स। और इसीलिए जो योगा और पिलाटीज हैं उनके जो भी पोस्चर्स हैं आप देखते हैं दे रिक्वायर यू टू स्लोली लोअर योरसेल्फ डाउन causing an eccentric contraction which will increase flexibility, muscle mass, bone density, आपकी strength को भी ज़्यादा improve करेगा। So these easy looking exercises they are even much more effective in keeping you in shape in many ways. Having said that, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि concentric exercises की कोई importance नहीं है। ये भी उतने ही important हैं as they go hand in hand in keeping you fit and healthy. Thank you.